इसके पहले हम एक चैप्टर पढ़ लिए हैं जो कि वास्तविक संख्या है। अब इसके बाद हम जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों एवं भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल अमित कुमार शर्मा के नाम से है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित का एक बहुत ही जरूरी मज़ेदार अध्याय, जो कि नाम है इसका बहुपद। ये टॉपिक ना सिर्फ आपके क्लास में ज़रूरी है बल्कि प्रतियोगी परीक्षा की बहुत काम आते हैं। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना है और देख देख करके, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट हर बार नहीं मिलेंगे। कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में उदाहरण के द्वारा समझाएंगे और अंत में सभी सवालों का जवाब हम इसमें ही ढूंढेंगे। और हम जानेंगे इसमें जितने भी सवाल आते हैं मैट्रिक में आएंगे या प्रतियोगी परीक्षा में, सारे सवाल का हम जवाब देंगे पराठा से। जैसे फर्स्ट चैप्टर में दिए थे। अगर आप फर्स्ट चैप्टर नहीं देखे हैं वास्तविक संख्या, तो इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी ले लें, जो इतना बढ़िया है जो कि यूट्यूब में आपको कहीं भी ये इस तरह वीडियो मिलेगा नहीं, जो हम वीडियो पहला वाला डाले हैं। अब दूसरा वीडियो देख लीजिए, उसी तरह है। और ये एकदम से ये भी जो ये पूरा प्रश्न जो आएंगे, पूरा प्रश्न इसी से आएंगे, इतना ही हमको पढ़ना है। चलिए हम बिना समय गवाए हुए हम आगे चलते हैं, शुरू करते हैं, सवालों की ओर चलते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट लेवल पे क्या कह रहा है। बहुपद, बहुपद जान लेते हैं। बहुपद होता है, इसमें बहुपद में क्या क्या छोटा चीज है हम जान लेंगे। चर, चर जो होते हैं, जो एक्स वाई जेड कुछ भी रहे जुटा हुआ और कुछ भी रहे, तो उसको हम कहेंगे चर कहेंगे। जिसके साथ किस संख्या के साथ एक्स वाई जो जुटा रहे तो उसको हम कहेंगे चर। अचर, अचर को कहते हैं कांस्टेंट या कहते हैं नॉन वेरिएबल, और इसको कहते हैं वेरिएबल। नॉन वेरिएबल में ना तो एक्स जुटा रहेगा, ना वाई जुटा रहेगा, ना जेड जुटा रहेगा, कुछ नहीं रहेंगे जुटा हुआ। ये अब हम जानेंगे बहुपद। ये मेन इम्पोर्टेंट है और इससे सवाल बहुत सारा सवाल, बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, इसके बारे में आज से आपको कहीं भी कठिनाइयाँ नहीं होंगे, जो कि हम बता देंगे अच्छी तरह से। और जुड़े रहिए अमित भैया के साथ। अब जानते हैं बहुपद। चर एक्स का घात कौन सी संख्या होनी चाहिए। घात जो होनी चाहिए, घात, ये घात जो होनी चाहिए पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या पढ़े थे हम, होल नंबर 0 1 2 3 4 5, इस तरह घात होनी चाहिए और ऐसे ऐसे होना चाहिए। माइनस में नहीं घात होना चाहिए, बटे में घात नहीं होना चाहिए, ये सब घात होना नहीं चाहिए। पावर जो होना चाहिए, माइनस में पावर नहीं होना चाहिए, ना बटे में पावर होना चाहिए। ये सब अगर होंगे तो हम इसको बहुपद नहीं कहेंगे। अगर होंगे तो, अगर ये सब रहेंगे 0 1 2 3 4 5 ये सब रहेंगे तो इसको हम कहेंगे बहुपद है और बहुत अच्छा समझाएंगे। चलिए जानते हैं कौन कौन बहुपद हो सकता है। अब कौन कौन बहुपद है चलिए देखते हैं। 4x², ये बहुपद है, पर हम यहाँ पर लिख देंगे 4x 1/2। 1/2 जैसे लिख दिए तो ये बहुपद नहीं है। आगे जानते हैं x + 1/x, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि x को हम, ये तो सही है पर ये गलत है, इसको हम लिखेंगे तो बराबर करके, तो x पावर क्या लिखेंगे -1, तो ये देखिए -1 आएगा, जो कि हमको क्या लेना है, पूर्ण संख्या लेना है। क्या लेना है, पूर्ण संख्या। आगे हम जानते थे और क्या हो सकता है बहुपद में, तो हम ले लेते हैं बहुपद में कौन कौन नहीं होगा। ये तो बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। अब ये देखिए, ये भी बहुपद है, 2x + √2x, ये भी बहुपद है, ये बहुपद है। हम लिख देते हैं फिर से 3x² + √6x + 5, ये बहुपद है। पर कौन सा बहुपद नहीं होगा, 3x² + √6 और 6x इस बार अंदर दे दिए, ये बहुपद नहीं है।
क्यों नहीं हुआ? ये बहुपद क्यों नहीं हुआ? ये बहुपद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रूट के अंदर x आ गया, और रूट के अंदर x का वैल्यू होता है 1/2, जो कि ये क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा। वास्तव में ये बहुपद नहीं होगा, ये पूर्ण संख्या नहीं है, जो कि ये पूर्ण संख्या बनता तभी तो। अब देखिए इसी को हम लेके चलें 3x² प्लस रूट अंडर 6x²। इस बार बता दो क्या होगा? इस बार बता दो क्या होगा? इस बार बता दो क्या होगा? इस बार में क्या हो जाएगा? देखो ये जो है ना रूट एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? बोलो, ये कटेगा ना? कहाँ गया इसका पावर? कहाँ गया पावर? ये पावर कितना आ गया? पावर देखो, पावर 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 कितना आ गया? एक आ गया, एक पावर आ गया। तो किसका हो जाएगा? जब वर्गमूल किसी का निकल जाए, रूट में जब किसी का वर्गमूल निकल जाए तो वो बहुपद है। तो हमको जानकारी मालूम हो गया। तो ये देखो, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है। कैसे हुआ? ये समझने में आ गया? कैसे हुआ ये समझने में आ गया? ये समझने में आ गया, तो ये समझने में आ गया, तो आगे समझने में क्या है? चलिए अभी और जान लेते हैं, इसको थोड़ा सा और स्किप करके मिटा देते हैं, तब आप अच्छा समझने वाले। पद, पद क्या होता है? टर्म। ये देखिए 3x पहला पद, एक और प्लस, प्लस से गिनती होता है 1 और 2, तो ये 2 पद हो गया, इसमें प्लस प्लस, तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो इसको हम क्या कहेंगे? 3 पद, जो कि आता है परीक्षा में नहीं है। और लेकिन जितना भी प्रश्न आ जाए, कुछ भी परीक्षा में छूटना नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम लिख दिए हैं सबको। इसी कारण सबको हम लिख दिए हैं कि एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। जो भी प्रश्न आएगा ना सब बनाना है, एक ही प्रश्न छोड़ना नहीं। ठीक समझने में आ गया? एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं। ये हो गया पहला पद, ये द्विपद मतलब 2 पद हो गया, इसमें 3 पद हो गया। तो ये चीज़ हमको समझने में आ गया, तो इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं, ताकि बहुपद को पहचानना है हमको। मैंने बहुपद, बहुपद जानना है, बहुपद बहुपद जानना है, बहुपद, बहुपद जानना है। चलिए, तो ये हो गया बहुपद। अब आगे जानते हैं। अब देखिए x प्लस 1/x, ये बहुपद नहीं, ये बहुपद नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि ये पावर क्या आ गया था? देखो इसका पावर क्या हो जाए? ये ठीक है, और ये ठीक नहीं है। ये है ठीक, देखो तो ये -1 सही है, -1 नहीं होना चाहिए, जो कि पूर्ण संख्या में क्या क्या होना चाहिए? 0 1 2 3 4, इसी तरह आगे होना चाहिए, जो कि बटे में भी नहीं आना चाहिए। तो ये आपको अच्छी तरह से जानना होगा, ये जानना होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर में ही लिख दिए x का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। चलिए फिर जानते हैं मानक रूप, स्टैंडर्ड, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर ऊपर चलेंगे, ये थोड़ा सा मिटा देंगे तो अच्छा समझने वाला। तो बहुपद को मानक रूप में लिखा। मानक रूप क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जो कि ये सवाल भी नहीं आता है, पर ये पूछ दे तो क्या करोगे? पूछ देगा तो क्या करोगे? बैठे रह जाओ। पूछ देगा तो बैठे रह जाओ, तब तो बनाना नहीं है, बैठे रह जाना है। तो हम क्या करेंगे? एक एक प्रश्न का ऑपरेशन कर देंगे। ऑपरेशन मतलब पूरी तरह से कंप्लीट, एक एक प्रश्न का। तो एक एक प्रश्न का हम कर लेते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या करना होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है घात को किसको? घात को डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो 8 है, 5 है, यानी कि कितना पावर है? 1, एक्स पावर 8, एक्स पावर 5, एक्स माइनस 2x प्लस 4, ये हो गया, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आ जाएगा तो क्या करोगे? बैठे रह जाओगे। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लो, स्टैंडर्ड फॉर्म इसी को बोलते हैं। एक एक प्रश्न छूटेगा नहीं,
जो हम बता दिए, एक प्रश्न इससे बाहर भी नहीं आया, एक ही प्रश्न नहीं आ सकता। चले? हाँ, बोलना चाहिए बीच बीच में, बोलो। मिटाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्या ये चीज़ समझने में आ गया? बहुत 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 ईजी है, रटना नहीं है, हम तो बार बार करते हैं, तुम लोग बार बार रटते रहते, पढ़ाते हो फिर रटते हो, रटते हो, रट के क्या करोगे? और कंपटीशन में आ गया तो क्या करोगे? बैठे रह जाओगे। सवाल बदल दिया तो क्या करोगे? बैठे रह जाओगे। तो आगे समझते हैं। चले, ये हो गया, ये हो गया। और सवाल पे चलें? सवाल पे, हाँ सवाल पे चलते हैं। चलो देखते हैं। भाई सवाल क्या दिया? देखो बहुपद है, बहुपद, एक बाप रे, उस बाप, बहुपद। बताओ ये बहुपद है? ये बटे में आ गया। क्या आ गया? बटे में। ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। अच्छा बताओ, ये बहुपद है? हाँ ये बहुपद है, इसके अंदर तो रूट नहीं है, ये बहुपद है। हाँ, कौन नहीं है? और देख लेते हैं। एक्स पावर 3/2 प्लस एक्स पावर 4 एक्स पावर 1, ये बहुपद है? नहीं है। पर ये एक टर्म न हुआ, पद में हुआ ये बहुपद ना, तो ये बहुपद नहीं है। सब बहुपद बनना चाहिए, पावर बनना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 0 1 2 3 4 में होना चाहिए, जो कि ये पावर में क्या दिया है? 3/2। 3/2 बहुपद नहीं होते हैं। तो बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? सिंपल फॉर्म। कहाँ कहाँ गया? मिटा दिए थे। ये होना चाहिए सिंपल फॉर्म। पावर होना चाहिए सेम, पावर माइनस में, ये पावर घटा में नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस दे दो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम लिख दिए 5 और यहाँ पर लिख दिए 4, बोलो ये बहुपद है? ये बहुपद है? नहीं है। क्या नहीं हुआ? यहाँ पे देखो क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया? -4 आ गया। -4 ये बहुपद नहीं होते हैं। जो कि बहुपद होते हैं ये कौन सा? 0 1 2 3 4, ये सब बहुपद होता है। 0 1 2 4 ये पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो ये बहुपद नहीं होंगे। बहुत समझना पड़ता है, बहुत बहुत। ये भूखना पड़ता है, लाइक कर देना। ये समझने में आ गया? चले एक और अपने मन से, एक अपने मन से चलते हैं, अपने मन से। तुम लोग बताओ अपने मन से, बताओ। √100x² प्लस 5x प्लस, ये बताओ ये बहुपद है? बहुपद है? हाँ ये बहुपद है। कैसे नहीं हुआ बहुपद? देख लो, x² है और x² में एक x निकल जाएगा, तो ये बहुपद है। काम करता है नहीं समझेंगे, समझा के रखेंगे। समझो, ये होता है बहुपद, सॉरी, ये बहुपद होता है, ये बहुपद होता है। कैसे हुआ? समझने में आ गया? हाँ, ये अगर यहाँ ऐसे रह जाता, बाबू ऐसा 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 रह जाता, ऐसा कहता कि नहीं, तुम जो बोल रहे हो इस तरह होता, ये बहुपद नहीं होता, ये बहुपद नहीं होता। क्या हो? ये बहुपद नहीं होगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, स्क्वायर नहीं निकलेगा, ये बहुपद नहीं होगा। तो ये चीज़ समझने में आ गया। चले अब, चले बिना गवाए हुए चलते हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, √2x² -3√3x + 6, ये बहुपद है? हाँ बहुपद है। देख लो बाहर में, ये भी देख लो बाहर में, बहुपद है। कौन कहता नहीं होगा? ये होगा बहुपद। अब देखो खाली बहुपद बहुपद यही कल, यही चीज़ सीखना है, आगे नहीं सीखना है। आगे सीखना है अब छोड़ देते हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं।
रूट एक्स +1 बटे रूट एक्स। ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि ये देखो यहीं से पता चल गया ये सब बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? पावर जो होना चाहिए उसका, पावर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या छोड़ा के नहीं होना चाहिए। चलें अब, चलें, चलते हैं। एक शून्यांतर अचर बहुपद का घात, एक शून्यांतर अचर बहुपद का घात शून्य होता है, ये सही बात है। अब इसका मतलब नहीं समझना कि बहुपद शून्य होता है। जैसे x² 0 इंटू, ये इसका अर्थ समझना नहीं कि ये चीज़ नहीं समझ, ये चीज़ नहीं समझ लेना, नोट इसलिए लिख दिए हैं, बहुत लोग समझ जाते हैं और क्या करोगे, समझ लेते हैं, समझ लेते हैं। कलम गिर गया, चलते हैं, मिटाएं। अभी और समझना है, बाद में भी समझ सकते हैं। और शून्य बहुपद का कहते हैं वो बहुपद जिसका पावर शून्य हो, वो शून्य बहुपद हो। 3 अचर बहुपद भी कर सकते हो। देखो इसको हम लिख सकते हैं 3 × x⁻0। तो पढ़े थे x⁻0 कितनों को पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 3 × 1 ये हो गया। इसका पावर देख लो क्या हो गया, पावर देखो, पावर देखो क्या हुआ, पावर क्या हुआ 0। यहाँ क्या लिखे हैं, शून्य। शून्य बहुपद का घात कितना होता है? शून्य बहुपद का घात बताओ। शून्य बहुपद का घात कितना होगा? वो हो जाएगा कितना, 0। शून्य बहुपद किसको कहेंगे? जिसका पावर घात कितना होना चाहिए, पावर जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। क्या ये चीज़ समझने में आ गया? 5x पावर 0, ये भी क्या है? शून्य बहुपद है ना, है ना। ये हो गया बहुपद। क्या ये चीज़ समझने में आ गया? ये हो गया बहुपद। चलिए इसको मिटा देते हैं, रहने दीजिए। चलो, एक घाती बहुपद को ही रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद ये कैसा रूप होता है? ax + b, ax + b बराबर 0, x बराबर b - a बटे। हो, इसमें एक शून्य भी होता है, इसको भी याद कर लेना कि अगर रेखिक बहुपद में शून्य कितने होते हैं? 1। रेखिक बहुपद का घात कितने होते हैं? 1। ये याद रखना होगा। रूप कैसा होता है? ax + b होता है, ये होता है ये। चलो देख लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2x + 6, ये भी है, -1/2 6, ये भी है बहुपद। ये भी क्या है? रेखिक बहुपद है। अगर 2x + 3 = 0, ये रेखिक बहुपद है। x बराबर क्या निकलेगा? -3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, होगा ना। ये होगा क्या चीज? रेखिक बहुपद होगा, रेखिक बहुपद, रेखिक। तो रेखिक बहुपद समझने में आ गया। ax + b = 0, x बराबर b - अरे सब सवाल रटना नहीं है, बार बार हम कहता हूँ रटना नहीं है, रटोगे ना फंस जाओगे। सवाल समझो, कोई भी सवाल समझो, रटना नहीं है, रटना। हाँ चलिए, चलें अब, चलें। द्विघात बहुपद कहते हैं ax² + bx + c = 0, जिसका शून्य कितना होता है? 2 शून्य, 2। और देखो आकार कैसा होता है इसका, जब हम ग्राफ खींचेंगे ना, ऐसे करके ग्राफ खींचा जाता है, ऐसे करके ग्राफ खींचा जाता है। किसी ग्राफ जो खींचा जाता है y बराबर कुछ रखेंगे, y बराबर 4x² - 5x + 2 कुछ भी रखेंगे। तो इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे, मालूम करो कि इसका ग्राफ जब खींचेंगे, खींच करके भी बता सकते हैं, ये खींच करके भी हम बता सकते हैं। ग्राफ जब खींचोगे ना, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, बस। तो ये जो आकार जैसे बना, तो इसी को हम कहेंगे परवलय आकार। क्या कहेंगे? परवलय आकार। तो द्विघात समीकरण का कैसा रूप होता है बोलो तो? द्विघात बहुपद का रूप कैसा होता है? परवलय आकार का। अब समझ जाओ, परवलय आकार का होता है, और 2 शून्य होते हैं, 2 शून्य, 2 शून्य होते हैं। और रूप कैसा होता है? चलें, ये होता है, देखो
पावर कितना है और इसको हम ये भी लिख सकते हैं। लो और लिख दें 5x प्लस 2। ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। 1/2x स्क्वायर प्लस 5x, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद। कैसे? अरे सर कैसे बताने द्विघात बहुपद है। हाँ तो यहाँ पे x पावर देखो कितना है, पावर 2 है। यहाँ पे पावर देखो कितना है, 2 है। हाँ 2 है। अच्छा चलते हैं 4x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 4। अच्छा ये बताओ तो द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना आ गया देखो, सबसे बड़ी पावर 3, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। ये द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या होना चाहिए, 2। 2 से कम नहीं होना चाहिए और 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पावर। तो इसमें देखो पावर, ये लाइन में पावर कितना था, 1 था, इसमें कितना था, 2। ये बहुपद द्विघात होगा, पर ये द्विघात बहुपद नहीं होगा क्योंकि यहाँ 3 आ गया। तो समझने में आ गया, आ गए ना, आ गए होंगे, पक्का आ गए होंगे। और कैसे नहीं आएगा, आएगा ही, रटवाते नहीं है, रटना नहीं है कोई चीज़। तो ए एक्स, नहीं, ए एक्स प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ। ये क्या है, ये क्या है, त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद है ये, त्रिघाती इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद कहेंगे, इसको कहेंगे त्रिघाती बहुपद। हाँ इसको त्रिघाती बहुपद कहेंगे हम। बस आगे देखते हैं। और फिर और एक्स क्यूब प्लस 5, ये भी क्या है, त्रिघाती है। कैसे, एक्स का पावर, पावर क्या देखना है, 3, पावर क्या देखना है, 3। इसमें 1 था, 2 था, 3 था, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी से ही गिनती किया जाता है, सबसे बड़ी। जो सबसे बड़े रहते हैं उसी का गिनती होते हैं घर में, उसी को मुखिया माना जाता है। तो यही है, इसमें मुखिया है। ये क्या है, ये सबका मुखिया कौन है, 3 है। 3 है मुखिया, क्योंकि पावर है, उसको पावर दिया है, पावर दिया है, पावर। जिसका पावर ऊपर उसी का नाम होता है, जिसका पावर ऊपर महत्तम घात से बहुपद का नाम होता है। देखो देखो देखो, याद दिया है, महत्तम घात से पावर देखो, पावर है इसका 7 को, तो इसका नाम कहा गया 7 घाती बहुपद। वाह, ये तो समझने में आ गया। कुछ भी लिख सकते हैं। अगर तुमको बोलेगा 10 घाती, ये 100 घाती बहुपद को लिखें, तो 100 घाती बहुपद को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। 100 घाती बहुपद हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा घात क्या हो गया, 100। 100 घाती बहुपद। रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है। तो ये चीज़ समझने में आ गया, ये चीज़ समझने में आ गया, ये आ गया समझने में। त्रिघाती का, त्रिघाती त्रिघाती बहुपद समझने में आ गया। हाँ, एक्स क्यूब माइनस 5 या 6x प्लस 2, और ये दिया, ये भी क्या है बोलो, अपने मन से दिया है। ये भी क्या है बोलो, त्रिघाती बहुपद। अगर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अगर यहाँ पे 7 लिख देते हैं, तो बोलो ये त्रिघाती बहुपद होता, नहीं होता। क्यों नहीं होता, सर आप तो यहाँ पे गलत कर दिए। नहीं होगा, क्या नहीं होगा, यहाँ पे आप जो कर दिए ना, 7 कर दिए, ये नाइंसाफ़ी है। 7 नहीं होगा, यहाँ पे होगा, इससे कम होगा, तभी हम इसको, तो बोलो भाई इसको क्या कर सकते हैं, ये 7 घाती बहुपद है। अच्छा, ये 7 घाती बहुपद, हाँ सही सही। हाँ, सबसे बड़ी घात से गिनती होता है, सबसे बड़ी घात से, सबसे महत्तम घात से बहुपद का नाम होता है। हाँ तो इसका 7 घाती बहुपद हो जाएगा, ये 7 घाती बहुपद हो जाएगा। तो ये सबका ऑपरेशन कर दिए हम, अब उधर ऑपरेशन करेंगे। तो ये पूरे चीज़ समझने में आ गए आपको, आगे चलें, आगे आगे हम बताते हैं। क्या समझने में आ गया, अरे बोलो तो एक बार। हाँ चलो आ गया समझ में, चलो मिटाते हैं, नहीं 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 मिटाते। अब आगे चलते हैं, कोफिशिएंट, गुणांक, गुणांक जानेंगे। जैसे किसी नंबर दिया है, ये इसका कोफिशिएंट निकालना है, गुणांक निकालना है।
गुणांक क्या होता है, जो जिसका कोफिशिएंट कहेगा उसी का निकाल लेंगे। एक्स पावर 7, 7 का आगे क्या है 4, इसका कोफिशिएंट कितना 4। एक्स पावर 5, इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 3। एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के आगे क्या है -6, तो -6 हो गया। अचर पर और ये पूछा नहीं जाता है, पर पूछ दे तो क्या करोगे, रटना नहीं है, पूछ देगा तो क्या करोगे, कि समझना ना है, ये चीज़ समझने में आ गया। अब चलें, चल, तो ये चीज़ तो समझते हैं, माध्यम घात से बहुपद का नामकरण होता है, ये चीज़ समझ में आ गया। बहुपद को समझने में आ गया, हाँ बोलो, हाँ हाँ हो गया। ये बहुपद को समझ गए, कितना तरह का बहुपद बहुत होता है। एक घाती बहुपद को रेखिक, एक घाती बहुपद को जिसका घात 1 होना चाहिए, एक है ना, यहाँ पर भी एक है, 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 तो ये हो गया एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद का रेखिक बहुपद ये हो गया। तो कहते हैं बहुपद का वो घात जो एक 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 होना चाहिए, बहुपद कितना होना चाहिए, घात पावर जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। अचर शून्य बहुपद या अचर बहुपद यही कहेंगे। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स पावर 0, एक्स पावर 0 का मान क्या होता है 1, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, हाँ चलो एक बार और बता देता हूँ। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1, और 5 इंटू एक्स पावर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, ये भी क्या हो जाएगा 1 में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कौन सा घात का हो गया, अचर बहुपद हो गया। कौन सा हो गया, अचर बहुपद या शून्य बहुपद कहेंगे। चलें, चलें, तो ये चीज़ समझने में आ गया, ये चीज़ समझने में आ गया। तो घात बहुपद समझने में आ गया, जिसमें 2 शून्य को क्या शून्य का नाम से 2, 2 शून्य को होता है, 2 शून्य, द्विघात बहुपद में कितना शून्य 2, त्रिघात में 3, चतुर्घात में 4, तो त्रिघात को क्या कहेंगे, द्विघात को क्या कहेंगे, परवलयाकार कहेगा। इसका ग्राफ खींच करके बताओ तो किस तरह होता है, परवलयाकार का। चलें, त्रिघाती बहुपद ये हो जाएगा, त्रिघाती, हाँ अभी यहाँ पर भी है लिखा हुआ द्विघात और त्रिघात। चलना है आगे, तो समझने में आ गया, एग्जाम्पल समझने में आ गया। इस तरह सवाल जो है, बहुत सारा सवाल आपको आते रहेंगे, बहुत सारा, बहुत सारा, त्रिघात द्विघात त्रिघात ये सब जानना है। जैसे सवाल दिया है 2021 में, कह रहा है y² -6x + 8 6y, कहेगा ये घात पूछ रहा है, तो घात क्या है देखो, 1 भी है और 2 भी है, तो सबसे महत्तम घात क्या कहेंगे, महत्तम घात, महत्तम घात कितना है 2, तो घात कितना हो गया बोलो ध्यान से, घात कितना हो गया 2, 2 2 2 छोड़ा कुछ नहीं होना चाहिए, तो होना चाहिए, इसका कितना हो जाएगा घात, ये बोलेगा ये समीकरण का घात बताओ, बताओ ये बहुपद का घात बताओ, 7, 7 हो जाएगा 7, मिटा, चल चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं। पानी पीना पड़ता है, पानी भूखते भूखते पानी पीना पड़ता है, पानी पी लिया, चल, तो ये चीज़ समझने में आ गया। क्या इसको मिटा मिटा दें, मिटा दें, समझने में आ गया, इसको मिटा दें, मिटा देना, मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, समझ जाओगे, ये समझने में आ गया। इस तरह का ही एग्जाम्पल आएंगे, तो पहले किसका है, सबसे बड़ी पावर ढूंढना होगा, सबसे बड़ी पावर ऊपर में सबसे बड़ी पावर ढूंढना होगा। रटना नहीं है, रटना नहीं है, रटोगे ना फंस जाओगे, रटोगे तो, रटना नहीं, हम रटवाते नहीं, रटवाने में बहुत बुरी आदत है, और रटना भी नहीं है, रटोगे कब तक, किसी को नहीं बता पाओगे रटने से, समझ जाओगे ना, बना सकते हो। हाँ, तो ये चीज़ कोफिशिएंट समझने में आ गया, ये समझने में आ गया, अब ये समझने में आ गया, अब ये समझने में आ गया, अब ये समझने में आ गया, खाली सर आप ये समझने में आ गया, ये समझने में आ गया, ये समझने में आ गया, अरे आ गया क्या समझने में आ गया, बताइए सर। चलो अब समझते हैं, कभी कभी सवाल दे देंगे x⁴ -2x³ + 6 कुछ भी दे सकता है, और भाग देने के लिए कहेगा 2x³ से या 2x² से,
प्लस 5x, और बोलेगा घात कितना होगा, घात कितना होगा। तो बस इससे भाग देने के लिए इसमें बोल रहा है, इसमें भाग देना है, किससे, इससे भाग देना है, तो भाग दे दीजिए। और बोल रहा है घात क्या हो, तो इसका सबसे बड़ी घात क्या है, 2, इसका सबसे बड़ी घात क्या है, 5, 4। बस क्या करो सर, इसमें 4 में 2 को घटा दो, आंसर कितना हो जाएगा, 2। बस ये इतना ही। हाँ तब क्या, इससे भाई क्या होगा, बहुत ईजी है। हाँ चलो 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 चलो, फिर से बताओ सर। हाँ एक्स पावर 10, एक्स पावर 5, एक्स पावर 3, 6, और यहाँ से भाग दीजिए सर 7 प्लस 2x प्लस 5, इससे भाग दीजिए। इसमें सबसे बड़ी घात, इसमें सबसे बड़ी घात 10, 10 में 7 घटा दूँ, घात कितना हो जाएगा, 3 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, घात 3। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अब क्या करो, बहुत ईजी है। तो बताना होगा ना, ये तो भाग बता दिए, अब जो सच्ची बताओ, गुना करके बताओ। चलो गुना करके बता देता हूँ। हाँ चलो गुना करके, एक्स पावर 5 प्लस 6x प्लस 5, और गुना करना है 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस यहाँ पर ले लेते हैं 2, कहेगा कि सबसे बड़ी घात, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्यों, 2, इसमें सबसे बड़ी घात 5, गुना में पावर जुटता है, ये तो हम पढ़े थे, गुना में पावर जुटता है, हमको पढ़ाया गया था, और तुमको पढ़ाया गया था नहीं तो पता नहीं, किताब में भी दिया है। अब भाग में पावर घटता है, भाग में पावर क्या किए, घटा दिए, घटा दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुटेगा। तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, बोलो, 5 और 2 7 हो जाएगा, और 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x प्लस 1, ये इसमें गुना करना है, 5 प्लस, ये गुना करना है, बस इसका सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 7, गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, तो 2 और 7 कितना हो जाएगा, 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे इतना इजी, हाँ इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, बस रटना नहीं, समझ लो बस, हो जाएगा। पूरा हम आंसर निकाल सकते हैं, पूरी पूरी किताब का निकाल सकते हैं आंसर, पूरी किताब का, ऑल टू ऑल किताब का निकाल सकते हैं। चलें, पूरी ऑल टू ऑल किताब का निकाल सकते हैं। चल चलिए अब आगे चलते हैं। बहुत हो गया, हाँ बहुत बहुत। हम्म, अब देखिए 25 में सवाल पूछा गया, एक्स पावर 5, एक्स पावर 4, एक्स पावर 2 प्लस 7, और इससे मल्टीप्लाई किससे करना है, ब्रैकेट में दिया है मल्टीप्लाई, ये हुआ, ये ब्रैकेट में दिया था मल्टीप्लाई हुआ, घात बोल रहा था, बहुत ही। इसमें सबसे बड़ी घात 5, इसमें सबसे बड़ी घात 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9। भाग में रहता तब ना, भाग में रहता तब क्या होता, घट जाता, पर यहाँ पे क्या है, गुना में है ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा आंसर, 9। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा आंसर, 9। 9 छड़ा के कुछ नहीं हो सकता है, कभी कभी ये भी दे देगा, ये हो गया, कभी कभी ये भी दे देगा, कहेगा कि पी एक्स का घात, पी एक्स का घात 7 है, और जी एक्स का घात कितना है, 3 है, तो पी एक्स में जी एक्स से भाग देने पर क्या होगा, 7 में 3 से भाग देने पर, मतलब घात घात में, मतलब मान लो ये जैसे है एक्स पावर 7 है, और ये घात क्या है, एक्स पावर 3, बताओ क्या हो जाएगा, कुछ भी लिख दो, लो ये लिख दो, कुछ भी लिख दो, सबसे बड़ी घात लेना है, तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 4, कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो इसको हम क्या करेंगे, इतना थोड़ा करना है, और सर बता दीजिए इसको कैसे करना है, जल्दी जल्दी तो कर, भाग है ना, भाग देना, क्वेश्चन में यही दिया था, पी एक्स में जी एक्स से भाग देना, तो क्या कर दो, घटा दो,
ये कितना हो जाएगा 4, ये हो गया। बस रटना है जो रटना है ना। 25 में पूछा है, फिर 26 में पूछ सकता है, कभी पूछ सकता है। चलें, पी एक्स बराबर कुछ भी दिया रहेगा, ये दिया रहेगा। कभी कभी यहाँ पे कुछ भी रखेगा, 1 का निकालने के लिए तो 1 रख देना, 2 इंटू 1 गुना कर दो, 1 प्लस 2 इंटू 1 2 बराबर 3। ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तुम बना सकते हो इसको कुछ भी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक, शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना है। कभी कभी ये दिया रहेगा एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। यहाँ पे f1 का निकालना है, तो 1 का क्यूब 5, 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 का प्लस 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 2। तो देखते हैं 5 माइनस 5 जीरो, बोलेगा वो जीरो हो गया, तो जीरो ही होता। और इसमें स्टेटमेंट क्या होता, अगर ये जीरो होता है तो क्या चीज़ से इसमें भाग लग सकता है, अगर पूछ दे। यहाँ पे यहीं तक आंसर था। बोलेगा अगर ये इससे अगर जीरो लग जाए, जीरो हो जाता है तो क्या चीज़ से भाग लगेगा, तो बताना होगा एक्स माइनस 1 से। किससे भाग लगेगा? एक्स माइनस 1 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा, क्योंकि ये दिया नहीं है। अगर पूछ दे तो एक भी चीज़ है ना, रटने का काम है, समझने का। चलें, अब जानते हैं शून्यक, शून्यक जानते हैं, शून्यक, शून्यक जानते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर शून्यक निकाला, तो एक्स बराबर हो जाएगा रूट अंडर 11। एक्स बराबर हो जाएगा 11 स्क्वायर, एक्स बराबर हो जाएगा रूट अंडर 11। रूट अंडर 11 का वर्गमूल प्लस माइनस 11 हो जाएगा, ये हो गया प्लस माइनस 11 हो गया। बेटा मिटाए ना? हाँ, बोलते जाना, खाली मिटाओ, मिटाते हुए चल जाएंगे। चल, अब एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 है, इसका बोल रहे शून्य, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 16, 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4, ये हो गया। अब तो ये बोल दिए कि इतना चीज़ तो आप समझ गए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हाँ, अब ये भी कर सकते हैं, रहेगा 10x माइनस 25 का घात निकालने के लिए, ये क्या कहते हैं शून्यक निकालने के लिए। और ये बताओ कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है, शून्य बहुपद गया। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक घातीय बहुपद कह सकते हैं, एक घात है देखो तो, और एक घात को बहुपद को कहेंगे रेखिक बहुपद। ये रेखिक बहुपद हुई है, एक घातीय बहुपद। पर वो चीज़ नहीं पूछ रहा है, इसका शून्य पूछ रहा है। 10x बराबर क्या हो जाएगा 25, x बराबर हो जाएगा 25 बटे 10, कट जाएगा 25 25 5 में 10, तो ये हो जाएगा आंसर। समझने में आ गया? आ गया समझने में? हाँ, आ गया होगा। मिटाते हैं, मिटाते हैं। अब कुछ कुछ जानते हैं, चलें, चलें, हाँ चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं सोचना, बताएंगे बताएंगे बताएंगे, घबराने का बात नहीं है, बताएंगे बताएंगे, सब बताएंगे, सब बताएंगे, सब बताएंगे, टोटल बताएंगे, टोटल बताएंगे, सब बताएंगे। बताना ही है हमको, बताना है। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 बराबर 0, इसका कहेगा शून्यक निकालें, शून्यक निकालें। तो देखो 2x स्क्वायर करोगे, ये कितना करोगे, 12 24, 8 या 24 हो जाएगा 8x माइनस 3x, ये करते हैं ना बराबर 0, 2 को मान ले लो, x प्लस 4
इसमें कौन हो जाएगा 3x प्लस 0 0। ये गलत है, गलत है, गलत है, कहीं गलत है, कहीं पे गलत है, गलत है, गलत है। चलें 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 चलें, कहाँ पे था? अरे कहाँ से लिख दिया हम, थोड़ा सा गड़बड़ा गया। 2x माइनस है, माइनस है, माइनस क्या है? माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, तब यहाँ पे क्या होगा? प्लस। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। एक हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 0, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, ये हो गया। x बराबर माइनस। बहुत समय लग गया सर, इससे भी शॉर्ट बता दो। शॉर्ट बता दें? शॉर्ट, शॉर्ट सही, हाँ शॉर्ट बता दो, शॉर्ट बता दो, शॉर्ट। तो इससे शॉर्ट बता देते हैं। हाँ अच्छा, बच्चा लोग भी बहुत होशियार हो गया, बोलता है अभी बहुत बहुत बड़ा सवाल है ना। हाँ बहुत बड़ा से बड़ा सवाल, लॉन्ग वाला भी सवाल हम शॉर्ट में बता सकते हैं। ये शॉर्ट, शॉर्ट में बताना, शॉर्ट में। चलो, तो ये पहले तो जानते हो 24 होता है। 24 कितना हो जाएगा? 8 होना 3, ये पुराना। तो 8 और 3 ये प्लस में होंगे और ये माइनस में, तब ना हो जाएंगे +5। हाँ, अब ये क्या करेंगे, ये तो हो गया और इसका चिन्ह बदल जाएगा, उल्टा हो जाता है। ये हो जाएगा उल्टा, ये माइनस कर दो और ये क्या कर दो? प्लस। जो आगे दिया रहेगा उससे भाग दे दो। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, कट के कितना हो जाएगा? -4, ये हो जाएगा 3/2। अरे सर ये तो आसान था, बहुत आसान था। हाँ ये आसान है, इसी तरह से हमको बनाना है ऑब्जेक्टिव। सब बनेगा, सब बनेगा, सब बनेगा, सब बनेगा, सब बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? सब बनेगा। लॉन्ग प्रोसेस नहीं बनाना, शॉर्ट प्रोसेस बनाना, सब बनेगा। अरे बताओ बताओ बताओ, कौन सा बनेगा? सब बनेगा, सब बनेगा करते हैं, कहते हैं कि सब बनेगा, और सब बनेगा तो बनेगा कैसे? सब बनेगा, दिखाओ शून्यक में। हाँ सब बनेगा। x² प्लस 4x माइनस 12, ये हाँ ये, इसका बहुत है शून्यक निकालने के लिए, बहुत ईजी। तो देख लेते हैं। 12 का 12, 12 तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, और यहाँ पर हो जाएगा +6 और -2, तब नहीं घटेगा। हाँ, तो +6 -2 बहुत ईजी है। अरे हम क्या करें, क्या करें? हम तो यही सीखे हैं, इसको बदलना पड़ेगा, शॉर्ट में रहेगा तो 6, ये हो गया +2। तो आंसर क्या हो गया? -6 +2, -6 +2। अब एक बोलेंगे एक एक से भाग दोगे, तो एक एक से भाग दोगे तो फर्क पड़ने वाला नहीं, तो यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह मेरा आंसर क्या हो गया? क्या हो गया? -6 और 2। तो शून्यक निकालने समझने में आ गया। शून्यक किसी का भी निकाल सकते हो, बड़ा से बड़ा शून्यक। अब कहेगा, कहेगा सर एगो एगो बता दो, एगो थोड़ा सा बड़ा है, एगो एगो बता दो, एगो बता दो 1/6, एगो बता दो सर। ये बता देगा ना, बस बहुत अच्छा है। इसका शून्यक बता दो, शून्यक बता दो ना, बता दो बता दो। अच्छा ठीक है, ठीक है, बता दो, ठीक है बता देंगे। 6 लघुत्तम लेगा, 6 से सब में गुना कर दो तो 6x²। ये 6 से गुना करेगा तो खाली x हो जाएगा, ये गुना करेगा 12 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो गया? 72। तो 72 हो जो हो गया 9 8 9 8 9 8 72, या 8 9 72। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा? +9 -8, तब ना पूरेगा। अब तो हम बताए थे कि सर ये तो गलत है, ये शॉर्ट में बनाने का तरीका क्या है? यहाँ पे प्लस है ना, प्लस ना हो रहा है, प्लस हो रहा था। अभी यहाँ पे क्या कर दो? माइनस कर दो, यहाँ पे क्या कर दो? प्लस। अब 6 से भाग दो तो इसमें 6 से, क्योंकि आगे 6 था। आंसर कितना हो जाएगा? 3/2 घटा होगा, ये 4/3। बहुत ही, ये रटने का नहीं है, समझ लो। रटोगे तो फंस जाओगे, रटोगे तो फंस जाओगे। बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान है। अब चलें?
चलें अब, चलें? हाँ हाँ, अब चलिए ना, क्या दिक्कत है, चलने आए तो क्या है। अब चलने हैं तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, चलना, चलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, आगे देखते हैं। अब दिया हुआ है, कहेगा अभी इसी तरह इस पे सवाल है, ये दोनों पे अब बचा हुआ है सवाल, बस कुछ नहीं है, बना नहीं। तो अब है 6x3, 6x3, पर इसमें तो हमने, इसमें जो हमने क्या किया, ये हो जाएगा माइनस बी वाई और ये हो जाएगा माइनस डी वाई, इन्हें होना चाहिए माइनस बी वाई माइनस डी वाई है। चलते हैं, समय गवाएंगे नहीं, समय गवाने से कोई फायदा नहीं, समय तुम लोग भी नहीं गवाना, समय गवाने से बर्बाद हो जाओगे, समय नहीं गवाना। ये दिया -11x स्क्वायर -3x+2, इसका क्या बोल रहा है, अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अच्छा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये निकालना। ये क्या होता है देखो तो, सी बाय सी क्या है देखो तो यहाँ पे, सी की जगह पर क्या है, ये हुआ ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, सी क्या है -3, ये क्या है 6, कट के कितना आ जाएगा, कट के हो जाएगा 1/2, ये हो गया। अब आगे जानते हैं, इसी तरह कहेगा शून्यांकों का योग दिया है, शून्यांकों का योग मतलब होता है, योग मतलब जोड़, वही शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा दिया है -2, और क्या करा, अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया, तो इसका कहेगा ओ, अल्फा इंटू बीटा बराबर, शून्यांकों का योग -3 है और अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, तो इसका कहेगा क्या चाहिए सूत्र, ये दोबारा सूत्र निकालने के लिए, बस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस है और यहाँ भी क्या है माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक्स का एक्स प्लस 2, ये हो गया, ये आसान है, कुछ नहीं इसमें भारी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं भारी इसमें, बहुत आसान है बेटा। चले, चलो कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी, हाँ, एक्स, एक्स स्क्वायर 3x+1 -5, तो एक्स स्क्वायर -3x, इसको तोड़ देना, तोड़ देना, बिना तोड़े हुए नहीं बनाना, नहीं तो गलत हो जाएगा, बिना तोड़े हुए बनाएगा तो गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तो एक्स स्क्वायर -3x-1, इसमें कह रहा है अल्फा, अल्फा, अल्फा प्लस 1 और अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ये निकालना, ये निकालना है तो गुना कर दो, अल्फा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और बीच में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो अल्फा, अल्फा इंटू, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा सी बाई, तो सी बाई कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 8/1, कितना हो जाएगा -8, और फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा बी बाई बी बाई, तो माइनस बी यहाँ पे है -3 है और माइनस यहाँ पे माइनस माइनस मतलब 3 बाई बराबर 3 हो गया, और ये हो गया कितना -8 प्लस 3 प्लस 1, तो बराबर आंसर कितना हो गया 4, 4 में -8 हो गया तो कितना हो जाएगा -4, कितना हो जाएगा -4, कितना हो जाएगा -4, तो समझने में आ गया, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ये समझने में कुछ नहीं है, ईजी है। चलें आगे चलते हैं। दिया हुआ कि हाँ एक्स स्क्वायर -kx+8, यहाँ पे के का मान क्या है निकालें, और अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग दिया है कितना 6, तो शून्यांकों का योग क्या होता है 8 होता है, -b/a
माइनस और माइनस प्लस हो गया, के बाई 1 बराबर 6, तो के का मान कितना निकलेगा 6। आंसर हो गया, आंसर हो गया। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सवाल में, सब में दम नहीं है, सवाल में दम नहीं, कोई दम नहीं है सवाल में, कोई दम नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 9x प्लस ए, ये दिया है शून्यांकों का गुणनफल दिया है, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये दिया है 8 है, तो मूलों का गुणनफल होता है ए बाई 1 हो जाएगा 8 हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 8, ये हो गया आंसर, 8 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया आंसर, बोलो 8 आंसर हो गया, कुछ नहीं, 8 आंसर। क्या है सवाल में? हाँ, क्या है सवाल में, क्या है सवाल में? डरते हो तुम लोग मैथ से? मैथ से डरना नहीं चाहिए, मैथ से नहीं डरना चाहिए। 0 और 5 शून्य, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और अल्फा इंटू बीटा गुना करेंगे तो क्या होगा 0, बस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू कर दो एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5x, 5x प्लस 0, बस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये निकल गया, ये निकल गया, ये हो गया, बस बहुत ईजी था। चलें, करे एक बहुपद का शून्यक है -3, तो वो बहुपद का क्या बनेगा, गुणनखंड क्या बनेगा, -3 रहे ना तो x प्लस 3 बनेगा, और प्लस 3 रहे मतलब 3 खाली रहे तो ये x माइनस 3 बनेगा गुणनखंड। शून्यक होना चाहिए, शून्यक होना चाहिए। अब कर रहे हैं वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 3y, इसमें क्या है शून्यकों का योग, बहुत ईजी है, -3/1 हो जाएगा बराबर -3, ये हो गया, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बहुत ईजी है ना। ए भाई 25 में क्या क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 4/9 अल्फा प्लस बीटा, 4/9 हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b/a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a, माइनस माइनस प्लस 9/1 बराबर कितना हो जाएगा 9, घटा दो, आंसर हो जाएगा कितना 4, जो कि ये क्या है 2025 में पूछा है, 2025 में, 25 में पूछा है, 25 में और पूछ दिया, अब 25 में और क्या पूछ दिया, शून्यक दिया है 5 और -3 है, शून्यक दिया है 5 -3, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा, तो 5 में 3 कितना हो गया 2, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, शून्यक है ये, शून्यक है, शून्यकों का योग नहीं है, शून्यक है, ये फिर गुना करो तो -15 हो जाएगा, बस इसमें लगा दो, इसमें सूत्र, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0, ये हो गया, इसमें रखेंगे एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 2, तो माइनस हो गया -2x, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया, ये 15 में पूछा गया 2025, समझने में आ गया। और चलें, और चलते हैं, और 3x स्क्वायर माइनस x माइनस, तो बोल रहा है 3 अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, 3 इंटू सी हो गया देखो -4, ए हो गया 3, कट, आंसर क्या हो गया -3। अब चलते हैं k-1 एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, कह रहा है इसका शून्य, शून्य का है 4, एक शून्य दिया है 4, कोई शून्य है 4 है, हाँ 4 है शून्य,
पी पी एक्स मान लेते हैं ये। इसका शून्यक है 4, शून्यक क्या है 4, तो के का मान निकालना, तो बस शून्यक 4 है ना, तो यहाँ पर 4 रख दीजिए, पी 4 एक्स माइनस 1, के की जगह पर नहीं रखना है, एक्स की जगह पर, ये 4 के स्क्वायर 16, ये हो गया 4 एक्स 4 के प्लस 1, ये होंगे होंगे कि नहीं, ये होंगे कि नहीं होंगे, एक्स के जगह पर 4 रख दिए, एक्स के जगह पर 4, एक्स के जगह पर 4 का स्क्वायर हो गया, इधर हो गया 0, शून्य बोल रहा था इधर, ये हो गया 16 के माइनस 16 प्लस 4 के प्लस 1, ये करोगे तो 20 के माइनस 15, ये हो जाएगा 20 के बराबर 15, माइनस चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा 15/20, कट जाएगा 3/5, पाँच के पास 500 का 500 का 520, 3/4, 4 ओ हो, गलत नहीं हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत कहीं गलत हो गया, गलत हो गया कहीं, गलत हो गया कहीं की, गलत तो होना है, गलत तो होना है, गलत तो होना है, जरूर होना है गलत, गलत पर कैसे हो गया, यहाँ पे हम क्या रख दिए 4 रख दिए, यहाँ पर क्या रख दिए हम 4 रख दिए, जो कि रखना था क्या -4, क्या रखना था -4, क्या रखना था -4, -4 रखो, -4 रखो, हाँ -4 रखोगे तो क्या होगा, ये 16 तो होगा माइनस का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, अब गुना कर दो 16 की -16 -4 की प्लस, अब बताओ 20 हो जाएगा, यहाँ 20 नहीं होगा, 16 में ये चल गया, ये हो गया कितना 12 के, 12 के ये हो जाएगा कितना -15, अब ये इधर चल जाएगा, तो 12 के बराबर 15, ये समझने में आ गया, 15 ये चल जाएगा प्लस में हो गया, के बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे में आ जाता है 15/12, 3 3 5 15, 3 4 12, तो आंसर कितना हो गया 5/4, 5/4 ये हो जाएगा, तो ये समझने में आ गया आपको। इस तरह सवाल बहुत सारा है। कुछ कुछ ऐसा सवाल था, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ये निकालना, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अल्फा इंटू बीटा लघुत्तम लेना है तो अल्फा प्लस बीटा होगा, ये हो जाता है -b/a और ये हो जाता है c/a, ये a कैंसिल, तो सूत्र निकल गया b/c, तो कुछ भी सवाल रहे इसमें दिया है x² प्लस 2x प्लस 3 ये दिया, तो b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 2, तो -2 हो गया, माइनस लग गया आगे, सी क्या होगा 3, तो आंसर क्या हो गया इसका 0। तो इस तरह हम सवाल को, सारे सवाल को पर्दाफाश कर देंगे, टोटल सवाल को हम बनाएंगे, टोटल सवाल, कुछ नए सवाल बनाएंगे, कुछ नए हैं, कुछ नए हैं, कुछ नए हैं सवाल बनाने में, कुछ नए हैं, x² माइनस x माइनस 2m प्लस 2, ये x² माइनस x माइनस 2m, हाँ ये है ब्रैकेट में, तो इसका शून्यक कर रहे हैं, एक एक बहुपद का शून्यक है -4 है, इसमें भी दे दिया -4, x है -4, तो m का मान निकालना 0 है, तो ये हो जाएगा कितना 4 का स्क्वायर 16, और ये 4 रखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, ये कर दो 2m माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, ये इधर 0, ये देखो घट जाएगा, ये हो जाएगा 14 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया, पहले 20 में 2 गया, कितना हो जाएगा 20 में 2 गया 18 माइनस 2m, m इधर चल जाएगा, 2m बराबर 18, m बराबर कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा m बराबर 9, इस तरह मेरा आंसर हो गया। तो हम इस तरह सवाल सारा बना देंगे, इस पे भी सवाल दिया है, इस पे भी सवाल दिया है, इस पे भी सवाल दिया है, तो बना सकते हो। घात वाला तो बहुत आसान था, क्या पूछते हो घात वाला, x प्लस 2 से भाग देना है, घात बताना है, घात हम बताए थे घात कितना है, भाग देने पर घात क्या होता है घटता है, तो 1 है, यहाँ पे कितना है पावर,
तो 4 में 1 गया, कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 घात, 3 घात हो जाएगा 3 घात। और उसी तरह दिया था x4 माइनस 5x प्लस 6, और हम कितना देना था एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, 4 में 2 घट जाएगा, घात गुना में नहीं है भाग में करा है, तो भाग में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 4 में 2 चले जाएगा। इस तरह हम सारा सवाल को बना सकते हैं, टोटल सवाल को बना सकते हैं। हम आपको गुणनखंड भी बता दिए शॉर्ट तरीका से निकालने के लिए, शून्यक भी बता दिए शॉर्ट तरीका से निकालने के लिए। इस तरह जितना भी सवाल आए, कुछ भी रहे सवाल में, हम सारा सवाल को बना सकते हैं। कुछ भी रहे सवाल को, सारा सवाल बनेगा, टोटल सवाल बनेगा, एक भी सवाल छूटेगा नहीं, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। चलें एक और सवाल देख लेते हैं फंसने वाला, देखते हैं। ये तो फंसता है, बोलता है, बहुत आदमी फंस जाता है, बहुत आदमी बोलता है फंस जाता है। ये हम भी फंस जाएंगे, हम भी फंस जाएंगे। ये देखो, हाँ फंसा तो लिया हमको, देखो 12, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 का 3। अब तो कैसे करेंगे, ये तो 12 पुराना है, ये तो 12 पुराना है, अब कैसे करेंगे, हम भी फंस गए। अब हम भी नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, हम भी नहीं बनाएंगे, हम भी फंस गए। एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमको पुराना है √2x, √2x पुराना है, √2x कैसे हो जाएगा, √2x कैसे हो जाएगा, √2x पुराना है, तो यहाँ पे हमको 12 पुराना है। देखें देखें कैसे फंसाओगे, कैसे फंसाओगे हमको, कैसे फंसाओगे तुम, हाँ कैसे फंसाओगे, कैसे फंसाओगे, फंसा के देखो कैसे, कैसे हाँ हो सकता है फंस भी, हाँ कैसे फंसाओगे, कैसे फंसाओगे, ये सवाल हो गया, फंसेंगे नहीं, कैसे फंसेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 2√12, बहुत ईजी, हम बता दिए तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा -3√3, और ये क्या निकल जाएगा, यहाँ से वही कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2√2। तो आंसर क्या हो गया, ये आंसर क्या हो गया, ये हो गया, आंसर क्या हो गया, ये आंसर होगा, हाँ ये आंसर हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, और ये घट जाएगा तो ये होगा, ये आंसर होगा। पर ये आंसर कहाँ दिया है, इनमें से कोई नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह हम सारा सवाल को, इस तरह हम सारा सवाल को बना लिए, और आगे हम सवाल को जानेंगे। तो आगे ये वीडियो जो आपको अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों आज हमने जाना कि अब अध्याय और अपने इसके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को और सवालों को जान गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट बताइएगा आपको किस टॉपिक के पर अगला वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और शेयर करने, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। और आगे मज़ेदार आसान तरीके से गणित सिखाएंगे, और जुड़े रहिए, और सभी क्लास का सिखाएंगे, 8 का, 7 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, सब का सवाल का हम सिखाएंगे। साइंस भी इसी तरह हम पढ़ाएंगे, और ऑब्जेक्टिव का पूरी तरह से जानेंगे, निचोड़, पूरी तरह निचोड़। चलिए धन्यवाद, और अगले वीडियो के लिए धन्यवाद। आप खुश रहिए, मज़ेदार रहिए, और पढ़ते रहिए मन लगा करके। चलिए।